ला सकती है सरकार। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां एक देश एक चुनाव बिल लाया जा सकता है। बड़ी खबर है, जनवरी में लॉ कमीशन ने जवाब मांगा था। राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे गए थे। आपको बता दें कि विपक्ष इस बिल के पक्ष में नहीं है और जनवरी में लॉ कमीशन ने इसका जवाब मांगा था। राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो एक देश एक चुनाव, ये बड़ी जो है राजनीतिक खबर इस वक्त की। एक देश एक चुनाव, ये बिल लाया जा सकता है विशेष सत्र के दौरान। चूंकि एक विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। विशेष सत्र के दौरान वैसे ही अटकलों का बाजार गर्म रहता है, लेकिन आपको बता दें तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये आपको बता रहे हैं। 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते रहे और उसके बाद पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ हुए थे। आपको बता रहे हैं कब कब एक वन नेशन वन इलेक्शन हुए। 1957, 62 और 67 में भी चुनाव एक साथ हुए। 68, 69 कुछ विधानसभा समय से पहले भंग हो गई। देखिए क्यों, कारण क्या रहा, इसके पीछे एक साथ चुनाव का क्रम जो है भंग हो गया। कुछ विधानसभाएं भंग हो गई, इसलिए ये भी भंग हो गया। 83 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव का प्रस्ताव भी आया, देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। तो आपको बता दें 67 तक एक साथ चुनाव होते रहे। 51-52 में एक साथ हुए। आपको बता रहे हैं किस तरह से अलग चुनाव कराने से क्या फायदा क्या नुकसान, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। क्यों ये एक साथ चुनाव कराने हैं और इसको कराने से फायदे क्या है और ये कराते हैं तो नुकसान क्या है। नुकसान के बजाय अगर हम ये कहें कि मुश्किलें क्या है, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के कुछ फायदे भी हैं। तो विरोध में देखिए, आप बता दें एक साथ चुनाव को लागू करना लगभग असंभव है। क्यों विरोध कर रहे हैं, विधानसभा कार्यकाल में कटौती या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, है ना। साथ ही एक साथ चुनाव थोपना भी लोकतंत्र के विरुद्ध ये मान रहे विरोधी दल। मतदाताओं की पसंद को सीमित करना भी उचित नहीं है, विरोधी दलों का ये मानना है। एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। निश्चित तौर पर जो है क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता है। मतदाता के एक तरफ वोट देने की संभावना बढ़ जाती है। एक से ज्यादा बार चुनाव से नेताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी। एक साथ चुनाव को लागू करना लगभग असंभव है। तो ये विरोध में क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं, ये आपको बता रहे थे। आपको ये भी बताएंगे अब कि चुनाव के पक्ष में क्या है, क्या फायदा है चुनाव को कराने से। एक साथ अगर चुनाव कराते हैं, एक देश एक चुनाव अगर ये होता है तो फायदा क्या है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करें कि चुनाव के विरोध में क्यों है, क्यों एक साथ जो है चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अगर एक साथ चुनाव हो, एक देश एक चुनाव की बात अगर हम करें तो इससे नुकसान क्या है। लागू करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, क्योंकि पहले तो 67 तक हम कह रहे हैं कि ये लागू था, एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन फिर बाद के समय में जब कुछ विधानसभाएं पहले भंग हो गई, किसी कारणवश जब पहले भंग हुई तो वो जो क्रम है वो बदल गया। कई कुछ विधानसभाओं के पहले होने लग गए, फिर बाद में होने लग गए, धीरे धीरे करके वो क्रम बदल गया। लेकिन अब एक बार फिर से ये डिमांड की जा रही कि एक साथ चुनाव कराया जाए। एक साथ चुनाव कराने के बहुत सारे फायदे भी है, अनगिनत फायदे हैं। उनमें से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, देखिए बार बार प्रशासनिक स्थिरता में लागत आती है, बार बार करना पड़ता है चुनाव। सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती करनी पड़ती है, उसमें भी भारी लागत आती है। ऐसा नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है सुरक्षा बल लगाने पड़ते हैं। राजनीतिक दलों के अभियान में भी पैसा लगता है। अलग चुनाव कराने से जो वित्तीय लागत वो बढ़ जाती है, पैसा ज्यादा लगता है, प्रशासनिक स्थिरता भी नहीं होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम सुरक्षा बलों को लगाना पड़ता है, बार बार तैनाती करते हैं, उसके लिए काफी पैसा खर्च होता है। और राजनीतिक दल देखिए आप सब जानते हैं, चुनाव प्रचार करना पड़ता है हर जगह जाकर, उसका भी अपना एक पैसा होता है। इससे वित्तीय लागत लगातार बढ़ती जाती है और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है जो है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लगातार इस बात के पक्ष में आवाज़ बुलंद होती गई है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, इससे जो लागत है उसमें काफ़ी कमी आएगी। और चलिए हम खबरों के